इंडिया ने श्रीलंका की एक और मदद की। कहा चीन कुछ भी करे लेकिन भारत रहेगा साथ। वहीं खचाखच भीड़ से भरे पाकिस्तानी ग्राउंड में अचानक चलने लगा एस जयशंकर का वीडियो। पाकिस्तानी बोले ये होता है आजाद देश। आइए दोस्तों जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों भारत वो देश है जो मुसीबत आने पर अपने दोस्तों का हाथ मजबूती से पकड़े रहता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला श्रीलंका में। दरअसल श्रीलंका इस वक्त भारी आर्थिक तबाही से गुजर रहा है। ऐसे में भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। यहाँ पर फ्यूल, दवाइयाँ, खाने पीने की चीजों के साथ ही जरूरी सामानों को भेजकर मदद कर रहा है। वैसे दोस्तों श्रीलंका का ये हाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन है। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर श्रीलंका ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर ली। वहीं चीन ने जब देखा कि भारत लगातार मदद कर रहा है तो उसकी आंखों में ये बात चुभने लगी और अपनी घटिया हरकतों पर उतर आया। चीन अपने जासूसी जहाज श्रीलंका में लेकर पहुंच चुका है। इस बीच भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा जो दोनों देशों के रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। इस अवसर पर भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ, एक दूसरे पर विश्वास और सहयोग से बड़ी है। दोस्तों आपको बता दें कि समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी मौजूद थे। उन्होंने अपने देश को डोर्नियर विमान तोहफे में दिए जाने पर भारत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे समुद्री निगरानी में भारतीय नौसेना के साथ श्रीलंकाई वायुसेना और नौसेना के बीच सहयोग शुरू करने में मदद मिलेगी। ये समारोह ऐसे समय पर हुआ जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और एक दिन बाद हाई टेक्नोलॉजी वाली चीनी मिसाइल और सैटेलाइट निगरानी शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर डेरा डालने वाली थी। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे ने कोलंबो में भारतीय हाई कमिश्नर गोपाल बागले के साथ कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कातू नायके में श्रीलंका की वायुसेना के एक सेंटर पर श्रीलंकाई नौसेना को समुद्री निगरानी विमान सौंपा। एडमिरल घोरमडे श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। हाई कमिश्नर बागले ने समारोह में कहा कि भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ, परस्पर विश्वास और सहयोग से बड़ी है। डोर्नियर 228 को प्रदान करना इस दिशा में भारत का सबसे नया योगदान है। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत के साथ सहयोग के दूसरे सेक्टर्स के नतीजों की तरह श्रीलंका की वायुसेना को डोर्नियर प्रदान करना उचित है और समुद्री सुरक्षा की इसकी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। ये भारत की उसके मित्रों की शक्ति बढ़ाने की क्षमता का उदाहरण है। वहीं भारत ने श्रीलंका के सामरिक रूप से अहम हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन के सुपर एडवांस रिसर्च शिप को आने देने के लिए दबाव डालने के बीजिंग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि श्रीलंका एक संप्रभु देश है और वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से करता है। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने अपने एक बयान में भारत के बारे में आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि श्रीलंका एक संप्रभु देश है और वो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले करता है। अब दोस्तों आप हमें बताइए कि क्या भारत ने डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को देकर सही किया या गलत? इसमें श्रीलंका और भारत के रिश्तों में गहनता तो आएगी, लेकिन क्या श्रीलंका ऐसी ही दोस्ती भारत के प्रति निभाएगा? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों जहां ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रियों के बयान को पाकिस्तान अपने देश में टेलीकास्ट कर रहा है और अपनी जनता को सुना रहा है। जी हां दोस्तों, जिनमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भरी सभा में पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आवाम को सुनाते नजर आए। भारत की तरक्की के स्वर दुश्मन देश में गूंजे, ये भारत के लिए अनोखी जीत है। तो इस दौरान क्या क्या हुआ चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के नेता जब भी सत्ता में आते हैं तो भारत का सहारा लेकर वो यहां तक पहुंचते हैं। दरअसल पाकिस्तान में सत्ता में जाने का रास्ता आर्मी से होता हुआ जाता है, लेकिन दूसरा भारत है, क्योंकि कोई भी नेता आए भारत के नाम पर जमकर राजनीति करता है। कभी कश्मीर मुद्दे को लेकर अपनी जनता को भड़काते हैं तो कभी मुस्लिमों को लेकर झूठ फैलाते हैं। खैर अब पाकिस्तान में भारत की जमकर तारीफ भी होती दिखाई दे रही है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मौके मौके पर भारत का नाम लेने से नहीं चूकते। उन्होंने अब भारत की विदेश नीति की सराहना की है। हालांकि उन्होंने पहले भी तारीफ की है, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपनी एक रैली में एक वीडियो चलाकर तारीफ की। लाहौर में आयोजित रैली के दौरान खान ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो चलाया और भारत की जमकर तारीफ की। इमरान खान पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह की पूर्व शाम को रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण अमेरिका की ओर से बढ़ाए गए लगातार दबाव के बावजूद जयशंकर का अपने रुख पर कायम रहना काबिले तारीफ है। वहीं खचाखच भरी भीड़ को वीडियो दिखाने के बाद खान ने कहा कि मैं बताता हूं कि भारत के विदेश मंत्री ने क्या कहा।
उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने का आदेश दिया। लेकिन आप सुन सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को कैसा करारा जवाब दिया। वीडियो में जयशंकर उन्हें बताते हैं कि आप कौन होते हैं। जयशंकर ने कहा कि यूरोप रूस से गैस खरीद रहा है और हम इससे लोगों की जरूरतों के मुताबिक खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। इसके आगे खान ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदा क्योंकि ये उसके लोगों के हित में था। अगर पाकिस्तान के साथ साथ आजादी पाने वाला भारत अपने लोगों की जरूरत के हिसाब से कड़ा रुख अपना सकता है और अपनी विदेश नीति बना सकता है, तो शहबाज शरीफ सरकार कौन है जो लाइन खींचने में लगी है। वैसे इस दौरान इमरान खान ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है। वो ये भूल रहे हैं कि जिस देश ने आतंक फैलाने की कसम खाई हो वो तरक्की कैसे कर सकता है। इमरान खान की जुबान पर भारत का नाम शोभा नहीं देता क्योंकि भारत आज दुनिया में महाशक्तिशाली देशों में शामिल हो चुका है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान आतंक की राह पर चला। 75 सालों में उसने आतंक बोया, वो आतंक जो अब कट नहीं रहा है। आज पाकिस्तान जब नर्क में जा रहा है तो खान को देश का हित याद आ गया। आतंक को तो वो लगाम नहीं लगा सके। उन्हीं की सरकार में उरी और पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिसका जवाब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर दिया। खैर, पाकिस्तान के नेता अपनी आदत से मजबूर हैं। उनकी राजनीति भारत के नाम से शुरू होती है और भारत के नाम पर ही खत्म। लेकिन दोस्तों, आज भारत पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है कि उसे पाकिस्तान की बुराई करने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब भारत की तारीफ पाकिस्तान करता है तो उसमें पाकिस्तान का कुछ हित छुपा होता है। अब की बार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का भारत राग आलापना उन्हें फायदा पहुंचाता है या नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पाकिस्तानियों की आंखें जरूर खुल गई होंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें भारत के निस्वार्थ होकर श्रीलंका की मदद करने और साथ ही पाकिस्तान में भारत की वाहवाही की। जहां एक तरफ भारत दम लगाकर श्रीलंका की मदद कर रहा है, इससे श्रीलंका को तो फायदा होगा, लेकिन क्या भारत को फायदा हो रहा है? वैसे आपका इन खबरों पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।